मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर की सियासत शुरू हो गई है। इस सियासत का केंद्र बना है ग्वालियर चंबल, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 16 सीटें इसी अंचल की हैं। पहले जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के ग्वालियर दौरे से पहले बीजेपी ने पोस्टर्स के जरिए निशाना साधा था, तो अब वहीं एक बार फिर सचिन पायलट के ग्वालियर दौरों की खबरों के बीच पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस से सचिन पायलट के साथ किए गए सलूक को लेकर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि कांग्रेस और कितना अपमान और धोखेबाजी उनके साथ करेगी। उन्होंने रात दिन मेहनत कर राजस्थान में सरकार बनवाई, लेकिन बाद में वृद्ध गहलोत को सीएम बना दिया गया। अब ग्वालियर चंबल में सिंधिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करवाकर उनके साथ धोखेबाजी कर रही है। अब मध्य प्रदेश के नेता कांग्रेस के जब चुनाव हार रहे हैं, तो हारते हुए चुनाव के समय वो उनको सचिन पायलट जी याद आ रहे हैं, क्योंकि गुर्जरों के नेता हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो गुर्जर समुदाय क्या सम्मानित हो गया इन पदों से हटने के बाद में? सचिन पायलट जी के पोस्टर लगा रहे हैं उन्हीं के लोग, तो क्या गुर्जर समुदाय सम्मानित महसूस कर रहा है कि उनके नेता सचिन पायलट को कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से हटाया, उप मुख्यमंत्री पद से हटाया, अपमानित किया, उनके साथ में गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार हुआ, सब भूल जाएंगे? क्या नादान ना समझे गुर्जर समुदाय? मुझे लगता है कांग्रेस नेताओं को सोचना चाहिए। डबरा, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व की 3 सीटों पर गुर्जर वोटर्स की बहुलता है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पायलट को स्टार प्रचारक बनाने की तैयारी कर रही है। जिनकी प्रतिष्ठा ग्वालियर स्टेट में दूर हो गई है, वो अपनी भड़ास इस तरीके से निकाल रहे हो। आज जो सचिन पायलट की प्रतिष्ठा है पार्टी में और अपनी माँ के साए में बने रहने से जितनी बनी है, सामने वाले की तो प्रतिष्ठा दूसरी हो गई। आज जो है कांग्रेस को मारने की जरूरत थोड़ी बची है। अब तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेर के मार रही है, रोज उनका अपमान करती है, रोज उनको जो है उनका विरोध करती है, रोज उनके खिलाफ पोस्टर लगाती है, उनकी तस्वीरें गायब है बाथरूम से। तो ये कांग्रेस के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है, जिनको लग रहा है कि यार हमने जो है जानबूझ के मक्खी खा ली है, तो अब वो इस तरह के तो पोस्टर निकालेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। मध्य प्रदेश में दशकों बाद कांग्रेस का सत्ता में आना आसान नहीं था, लेकिन आपसी कलह के चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी। कांग्रेस को सत्ता में फिर से लौटना है तो 28 में से 28 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जबकि बीजेपी के पास मौजूदा विधायक 107 है और सत्ता में बने रहने के लिए उसे केवल 9 सीटों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस का सचिन पायलट को सिंधिया के सामने प्रचार के लिए भेजने का दांव कितना सफल हो पाता है, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जैसे जैसे उपचुनाव जो है वो के डेट्स अगर हम कहें या समय नजदीक आ रहा है, और जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग इस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहां की 16 सीटें हैं। कांग्रेस ने सिंधिया का मुकाबला करने उनके दोस्त सचिन पायलट को जो है बुलाने का मन बनाया है स्टार प्रचारक के रूप में, और इधर बीजेपी भी जो है वो एग्रेसिव होती जा रही। जैसे ही उनको पता चला कि सचिन पायलट आने वाले हैं, तो वहां पे पोस्टर वॉर शुरू हो गया। पोस्टर लग गए जगह जगह ग्वालियर में, और ये बीजेपी का आरोप है कि गुर्जर का अपमान हुआ है, जिस तरह से सचिन पायलट का इस्तेमाल हुआ राजस्थान में, और उनको वो पद नहीं दिया गया जिसके कि वो हकदार थे। तो इस तरह से बीजेपी जो है, जो कांग्रेस का जो एक स्ट्रैटेजी था, उसको सचिन पायलट के आने से पहले ही जो है उस पे उन्होंने पलटवार किया। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे विभा पटेल और राजपाल सिंह सिसोदिया। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विभा जी आपके पास आऊंगी। आज जिस तरह से पोस्टर्स लगे हैं, ये जो गुर्जर समाज के लोगों ने लगाया है वहां पे, और जो सचिन पायलट को जो कांग्रेस स्टार प्रचारक के रूप में बुला रही है,
तो वो तो इसीलिए था कि जो गुर्जर वोट है, अगर हम बात करें डबरा में, ग्वालियर पूर्व में, तो इस तरह के अगर ऑफेंसिव बीजेपी अभी से खेलने लगेगी पोस्टर के माध्यम से, तो क्या लग रहा है कैसा माहौल होगा फिर? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने के जो तरीका है मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जी के सुन रही थी और वो सचिन पायलट जी के मान और अपमान की बात कर रहे थे। मैं तो उनसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से वो उमा भारती जी को अभी शिवराज सिंह जी मुंगावली लेकर गए, अशोकनगर लेकर गए, अभी बड़ा मलहरा लेकर जाने वाले हैं, तो क्या उमा भारती जी के साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था? और इस सम्मान के चलते क्या उमा भारती जी और उनके जो समर्थक हैं और लोधी वोटों को जिस तरह से प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वो लोग अपने लोधी समाज अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा था जब इन्होंने उमा भारती जी को दरकिनार कर दिया था? उसके बाद न केवल उन्हें भोपाल से बल्कि मध्य प्रदेश से जिस तरह से निकाला देकर उन्हें मजबूर होकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना पड़ा, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि ये किसका सम्मान कैसा करते हैं और कितना करते हैं। देखिए, दूसरी बात मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजस्थान में सरकार बनवाने वाली सुश्री सिंधिया, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो बुआ जी हैं, उनका जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया वो भी सबके सामने है। तो देखिए, मान और सम्मान की बातें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, माननीय सचिन पायलट जी बहुत संजीदा और गंभीर नेता हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। वो उस तरह के उत्साही लाल नहीं है जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की और लोगों को जिस तरह से लोभ देकर, लालच देकर जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई है, तो उसमें हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि उसे क्या करना है। जनता भी समझ रही है। जनता ने तो कांग्रेस के पंजे को वोट दिया था, जनता ने तो वो पंजा वोट देखकर वोट दिया था जिसके प्रति उनकी आस्था थी और उन्हीं वोटों के माध्यम से ये जो मंत्री अभी वर्तमान में बिके हैं वो मंत्री बन पाए थे। तो ये जवाब जनता को देना है, जनता को ये निश्चित करना है कि वो आगे आने वाले में बिकाऊ चाहती है या टिकाऊ चाहती है। तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से मान, अपमान और सम्मान जैसी बातें तो बिल्कुल शोभा देती नहीं। चलिए पूछती हूँ राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पोस्टर्स लगे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी एकदम जो है एग्रेसिव मोड में आ गई है? जैसे ही सचिन पायलट का नाम हुआ कि सचिन पायलट आएंगे, प्रचार करेंगे। सचिन पायलट जी का स्वागत है। यह कांग्रेस वही कांग्रेस है जो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो चेहरा दिखाती है पब्लिक को, इनके नाम पे वोट भी मांगती है। ये युवा जोश में आकर अपना सब कुछ निछावर करके कांग्रेस को जिता के भी ले आते हैं, परंतु जब सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो बाहर का रास्ता बता देते हैं। जब माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता चुनकर और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो फिर उम्र दराज कमलनाथ आ जाते हैं, वहाँ उम्र दराज अशोक गहलोत आ जाते हैं। तो ये जो दोहरे चरित्र के कांग्रेस के लोग हैं, हमें इनके इंटरनल मैटर से नहीं मतलब, परंतु जनता के बीच में अगर जा रहे हो, जनता में जो चेहरा बता रहे हैं। कांग्रेस का नारा क्या था मध्य प्रदेश में पिछली बार चुनाव का? बस करो शिवराज हमारे तो महाराज। फिर अगर इनको मुख्यमंत्री कमलनाथ बनाना था तो इनको नारा देना था ना कि बस करो शिवराज हमारे तो कमलनाथ। क्यों नहीं दिया? ये नारा देते कि हमारे तो महाराज। ये नारा जो बीजेपी का था, ये नारा बीजेपी का था कि बस करो महाराज हमारे नेता शिवराज। नहीं, ये कांग्रेस का नारा था। कांग्रेस ने 2 स्टार कैंपेनिंग बनाने का काम किया था, चुनाव कैंपेनिंग में महाराज को आगे करने का काम किया था। और बताएं हम आपको, राजस्थान में किसने चुनाव प्रचार करा था? राजस्थान में अशोक गहलोत जी का चुनाव प्रचार तो था ही सही, साथ में मुख्य रूप से स्टार प्रचारक कौन थे वहाँ? चुनाव प्रबंध समिति के चेयरमैन कौन थे वहाँ? वो सब ये थे सचिन पायलट जी। और सचिन पायलट जी के नाम का, सचिन पायलट जी के पिता पूज्य पिताश्री स्वर्गीय पायलट जी का नाम लेकर कांग्रेस ने वो वोट लिए और फिर दीन को घुमा के तो सीधे बेचारे यहाँ आ गए। वहां से चमकाया उनको सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी जी के परिवार ने, नाती पोतों ने उनके, जाओ भाई पहले मालूम चंबल में काम करके आओ, जाओ ग्वालियर में काम करके आओ,
तब जाके तुम्हारे बात करेंगे। चलिए पूछती हूँ सुनील श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए, जैसे ही पता चला है बीजेपी को कि सचिन पायलट आएंगे, क्योंकि वो दोस्त रहे हैं सिंधिया जी के, बहुत करीबी दोस्त में रहे हैं, तो वो अब उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। तो सिंधिया, अगर हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि जिस तरह से सिंधिया का यहाँ पे फेस था पोस्टर में 2018 के विधानसभा चुनाव के समय, और वो उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो उस चीज को जो है कहीं ना कहीं वो जनता तक बीजेपी मैसेज पहुंचाना चाह रही है सचिन पायलट का पोस्टर लगा के कि उनके साथ भी जो है अन्याय हुआ है कांग्रेस में। देखिए मुक्ता जी, अगर हम शुरुआत की बात करें तो 2018 की जब चुनाव कैंपेनिंग की बात थी, 2013 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और 18 में भी बनाया गया लगातार, क्योंकि पूरे चुनाव को 2013 के मैंने भी कवर किया और आपने भी किया, और राजपाल जी और विभा जी को भी याद होगा कि लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं से, चाहे हम 13 की बात करें चाहे 18 की बात करें, जब भी हम ये सवाल पूछते थे कांग्रेस के नेताओं से कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होगा, तो कांग्रेस के तमाम चेहरे, चाहे हम कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद की बात करें, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, तमाम लोग यही कहते थे कि कांग्रेस में चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा जाता। जब पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो एक सर्वदलीय सर्वसम्मति से एक निर्णय होगा, कांग्रेस विधायक दल बैठेगा, उसमें तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑन रिकॉर्ड ये बयान भी है कि चेहरा कोई नहीं है। दूसरी बात, अगर हम जिस प्रकार से देखें, कमलनाथ जब ग्वालियर चंबल जा रहे थे, उस दौरान भी बीजेपी युवा मोर्चा ने जो कार्यक्रम था उनका, झूठ बोले कौआ काटे, उस दौरान ग्वालियर के विकास को लेकर और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कई पोस्टर पूरे शहर में लगाए थे कमलनाथ के जाने के पहले दौरे की शुरुआत में, कि जनता को याद दिला सकें कि कमलनाथ ने आकर 15 महीने की सरकार के दौरान ग्वालियर को क्या दिया और क्या मूलभूत सुविधाओं की दरकार थी ग्वालियर को। अब सचिन पायलट का जैसे ही नाम आता है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ग्वालियर चंबल में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस का, तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो एक आक्रामक रणनीति यहां पर अपनाई जा रही है। हालांकि जिस पोस्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है, लेकिन साफ तौर पर आरोप जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि शादी के लिए जवान लड़का दिखाया गया लेकिन वृद्ध से शादी कर दी जाती है, यानी साफ तौर पर ऐसा रहा है। सचिन पायलट को लेकर भी उसमें लिखा गया है कि जब चुनाव कैंपेनिंग की गई तो सचिन पायलट से बहुत मेहनत कराई गई, प्रचार कराया गया, लेकिन जब प्रदेश उनको मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो गहलोत को बना दिया गया, और यहाँ पर जब वहां पर खींचतान हुई तो सचिन पायलट से दोनों पद ले लिए जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री। चलिए, ये मतलब अगर हम बात करें तो यूथ वर्सेज ओल्ड कहीं ना कहीं एक चीज है, इस पे हम फिर से डिस्कशन करेंगे। अभी वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। विभा पटेल जी आप और राजपाल सिंह सिसोदिया जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विभा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से अगर हम देखें 2013 फिर 2018, कभी भी किसी भी नेता ने, बड़े नेताओं ने आपके कांग्रेस में कभी ये नहीं स्वीकार किया कि चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। हर बार यही कहा जाता था कि ये तो बाद में तय होगा, अगर जीतने के बाद जो है विधायक दल तय करेगा और दिल्ली से तय होगा। तो चेहरा तो कभी भी कांग्रेस में कोई नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद जो ये बात आ रही है कि यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा आगे करके उनको नहीं दिया गया, उनको नहीं मुख्यमंत्री बनने दिया गया, और राजस्थान में जो है सचिन पायलट का चेहरा आगे करके उनको नहीं बनाया गया, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की आदत है और प्रवक्ताओं की वो ट्रेनिंग इसी तरह से करते हैं कि वो झूठ पे बोले पहले और उस पर फिर अड़े रहें। देखिए, मुझे अच्छा लगा जिस तरह से सुनील जी ने जो बात कही, हमने कभी कोई चेहरा आगे नहीं किया। माननीय राजपाल जी से तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपनी पार्टी के नारे को पहले याद कर लें कि किस नारे के साथ उनने चुनाव लड़ा था। एक
दूसरी बात, इन्होंने वो जवाब नहीं दिया कि जिस तरह से उमा भारती जी को लेकर शिवराज सिंह घूम रहे हैं, तो लोधी वोटों को प्रभावित करने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, तो उमा जी को क्या इन्होंने सम्मानित किया था? दरअसल ये जो मान सम्मान और पोस्टर की जो ये राजनीति अपना रहे हैं, केवल ये इनका ये प्रयास है कि लोगों में भ्रांति फैलाई जाए, और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हर जगह पर इनकी स्थितियां खराब हैं। दूसरी बात, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज ये मान सम्मान की बात आज नहीं, ये कभी भी ना करें, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया जी को इन्होंने प्रलोभन देकर ले गए हैं, उनका कितना मान सम्मान ये लोग कर रहे हैं वो सबके सामने है। सिंधिया जी का जो ग्वालियर में जो अपने आप को वो उस क्षेत्र का नेता मानते थे, वो पसंद नहीं करते थे कि कोई भी अन्य कांग्रेस का नेता उनके क्षेत्र में जाए या कोई भी कार्यक्रम करे। तो ये जो बात कर रहे हैं, हमने हमेशा हर चुनाव में ये पहले कहा कि नेता तब तय होगा जब विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में यदि माननीय कमलनाथ जी को नेता चुना गया तो वो मुख्यमंत्री बने। ये तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि चुनाव लड़ती है उमा भारती और बाद में उन्हें जिस तरह से प्रदेश निकाला देकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है गौर साहब को, गौर साहब के बाद शिवराज सिंह को, तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनकी पार्टी में सम्मान देने की क्या यही परंपरा है कि काम कराओ, मेहनत कराओ, सरकार बनवाओ और उसके बाद उन्हें प्रदेश निकाला दे दो? बिल्कुल, ये बात ये पूछ लेते हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपने सुना होगा विभा जी के सवाल, जवाब दें आप। नहीं, विभा जी की पीड़ा जो है वो उनकी पार्टी की पीड़ा झलक रही है, बीजेपी से तो लिंक करने का काम कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ जिस उमा भारती जी का नाम वो ले रहे हैं, वो उमा भारती जी केंद्र में सरकार में मंत्री होने का काम कर पा रहे, और देश का जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था जो मोदी जी के नेतृत्व में चला था, स्वच्छता अभियान और गंगा माता के पुनरुद्धार का, तो उस काम की वो मंत्री थी, गंगा की मंत्री थी। अब उमा जी की बात को लेकर जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा हास्यास्पद स्थिति लग रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी उमा जी के लिए अपनी माँ के समान बड़ी बहन बोलते हैं और ये उसको उस तरीके से राजनीति में घसीटने का काम कर रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से ये इनके अंदरूनी झगड़े तो मिटा नहीं पा रहे हैं। ये आपस में गुट में और अलग अलग छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस जो है आज चंबल ग्वालियर में किसको बुला रही है? क्या मध्य प्रदेश में इनके पास नेता नहीं बचे हैं जो राजस्थान से इनको नेता आयात करना पड़ रहा है? क्या सचिन पायलट मध्य प्रदेश मूल के नेता है? नहीं है। मध्य प्रदेश में उनका क्या असर है? नहीं है। चंबल ग्वालियर में उनको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। वो सिर्फ जातिगत राजनीति के हिसाब से गुर्जर समाज के बीच में जाकर और गुर्जर नेता के रूप में उनको लेकर आने की अगर बात करते हैं तो हमारे गुर्जर बंधु भी ये बात जानते हैं कि जो चंबल है, जो ग्वालियर है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को और सभी समाज के वर्गों को बराबर मान सम्मान देता है। कांग्रेस जो है जातियों में और समुदाय में समाज को बांटकर और राजनीति करती है। राजपाल जी, अगर सचिन पायलट का कोई महत्व नहीं है, जैसा आप अभी कह रहे हैं, कोई महत्व नहीं है, कौन जानता है उनको ग्वालियर चंबल संभाग में, तो बीजेपी पोस्टर क्यों लगवा रही है? क्यों चिंता कर रहे हैं आप लोग? जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वो समाज के ताने बाने को बिगाड़ने का काम करते हैं। इस बात की हम चिंता कर रहे हैं। हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि सचिन पायलट जी आ रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, कि बीजेपी को फायदा होगा, कि कांग्रेस को नुकसान होगा। हम तो बात इस बात की कर रहे हैं कि कांग्रेस जब सरकार से बाहर होती है, सत्ता से बाहर होती है, तो समाज को समुदाय में बांटकर लड़ाने का काम करते हैं, जाति में बांटकर लड़ाने का काम करते हैं, धर्म के आधार पर लड़ाने का काम करते हैं और केन प्रकरण कैसे भी करके सरकार में आने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास है कि समाज में बंटवारा ना हो, फूट डालो और राज करो की अंग्रेज की नीति जो अब कांग्रेस लेकर चल रही है वो नहीं हो, इस बात की जरूर चलिए, फूट डालने की बात आप कर रहे हैं, विभा जी क्या कहेंगे इस पे आप? अरे मुक्ता जी, राजपाल जी के पास दरअसल मुद्दों पर जवाब है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फूट डालती है। मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ, मैंने इनसे 2 बार पूछा कि मुंगावली में, अशोकनगर में क्यों उमा भारती जी को लेकर घूमना प्रारंभ किया? जी, ये पूछ लेती हूँ, राजपाल जी क्या कहेंगे? ये तो सही सवाल है कि देखिए उमा जी भी तो जा रही है ना जहां पे लोधी वोट है। राजपाल जी आप क्या कहेंगे? वहां भी तो उमा जी जा रही है ना, प्रचार कर रही है ना जहां लोधी वोट है। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मूल निवासी है। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की नेता है, यहाँ के कार्यकर्ता और जनता के हृदय में बसने वाली नेतृत्व करता है। क्या
सचिन पायलट मध्य प्रदेश के नेता है? क्या सचिन पायलट मध्य प्रदेश के जन्मे नागरिक है? क्या मध्य प्रदेश के पूर्व कोई पदाधिकारी रहे हैं सचिन पायलट? कुछ नहीं रहे हैं सचिन पायलट मध्य प्रदेश के। लेकिन स्टार प्रचारक तो आते हैं ना, बीजेपी भी बुलाती है, कांग्रेस भी बुलाती है, तो परंपरा रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसीलिए तो सचिन पायलट को राजस्थान से लेके आना पड़ रहा है। ये स्वीकार कर लिया ना कांग्रेस ने आज। तो बीजेपी भी तो स्टार प्रचारक बुलाती है ना राजपाल जी। बीजेपी स्टार प्रचारक बुलाती है, ये मैं मानता हूँ, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास नेता नहीं है। स्टार प्रचारक क्या मध्य प्रदेश के इनके पास नहीं बचे जो ये बाहर से बुला रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, आप नहीं बुलाएंगे, बीजेपी नहीं बुलाएगी बाहर से किसी भी स्टार प्रचारक को, किसी भी नेता को? आपके भी तो दिल्ली से नेता आते हैं, सब जगह से नेता आते हैं ना चुनाव प्रचार करने। आज की डिबेट को जिस प्रकार से उमा जी, हमारे विभा जी पटेल जो है लेके जा रही है बार बार उमा भारती जी के ऊपर, तो उमा भारती जी अगर मान लो मध्य प्रदेश में दौरे करती है तो क्या इसके जवाब में इनके पास भी पूर्व मुख्यमंत्री एक दिग्विजय सिंह कराओ जरा दौरे चंबल में, उनके क्या करा रहे हैं? ये चलिए पूछ लेती हूँ विभा जी क्या कहेंगी आप? ये इनका पूछना राजपाल जी पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह क्यों नहीं दौरे कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। देखिए, इनको ये सारी बातें करेंगे, लेकिन इनके पास जो प्रश्न देंगे आप उनका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। दरअसल वर्तमान में जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तो सारे लोग देख रहे हैं। किसानों के इन्हें कोई मतलब नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा हो इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। केवल और केवल ये येन केन प्रकार जिस तरह से इन्होंने, कांग्रेस ने वोटों से सरकार बनाई थी, इन्होंने नोटों से सरकार बनाई है, और अपनी उस नोटों की सरकार को कायम रखने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जनता ये देख रही है। मैंने वही बात कही कि जनता ने वोट दिया था कांग्रेस के पंजे को, उस व्यक्ति को वोट दिया था जो कांग्रेस का सिंबल लेकर आया था, और इन्होंने जो जनता के साथ धोखाधड़ी की है, जो छल और प्रपंच की राजनीति इन लोगों ने प्रारंभ की है, जनता उसका जवाब देने वाली है। और ये आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं कांग्रेस फूट डाल रही। अरे तुम इतने बौखला आप लोग क्यों रहे हैं? आप जनता का सामना करिए, पोस्टरबाजी में क्यों उलझ रहे हैं? अब वो दिन नहीं रहे जब जनता पोस्टर देखती थी और मन मनाती थी। अब तो हर चीज जनता के पास 1 मिनट में पहुंच जाती है, और जनता असली चेहरा पहचान रही है आप लोगों का कि कैसे आप वोटों से नोटों पर सरकार को ले आए हैं। अगली बार तो ये लोग अदानी और अंबानी को ठेका दे देंगे सरकार बनाने का। इन्हें वोटों पे विश्वास नहीं है, ना इन्हें मतदाताओं पर विश्वास है। केवल ये इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो कलई चढ़ाई थी, अब वो कलई उतर गई है, जनता ने उसे देख लिया है, और जनता अब उसका जवाब देने वाली है। ये उमा भारती जी का जवाब नहीं देंगे कि क्यों उन्हें अपमानित करके हटाया, ये वसुंधरा राजे जी का जवाब नहीं देंगे कि क्यों उन्हें अपमानित करके इन्होंने हटाया। इन्हें चिंता पड़ेगी कांग्रेस की। अरे कांग्रेस की राजनीति है, सचिन पायलट जी कांग्रेस के नेता हैं, जहां पार्टी उन्हें काम देगी वहां वो काम करने जाएंगे। इन्हें क्यों तकलीफ हो रही है अगर सचिन पायलट का कोई वजूद नहीं है तो? इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है यदि कमलनाथ जी ग्वालियर संभाग में दौरा करने जाते हैं तो? इन्हें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं होती। इन्हें जब चिंता होती है तो कांग्रेस की चिंता होती है। अरे भाई, चुनाव में जाइए, जहाँ आपने जिस तरह से जो काम किया जनता उसका जवाब देने वाली है आपको, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही होता है कि जब कोई समस्या आ रही हो तो उससे बड़ी समस्या खड़ी कर जनता को दिखाइए, डराइए जनता को ये भयभीत करिए कि ये वातावरण बिगड़ रहा है। आपको सुनील जी, देखिए हम लोगों ने 2018 में भी देखा था विधानसभा चुनाव के समय, आपको याद होगा, पोस्टर्स तो उतने नहीं, लेकिन हम लोगों ने वीडियो बहुत सारे देखे थे, बहुत वीडियोस वायरल हुए थे। कमलनाथ जी के वायरल हुए थे, सिंधिया के हुए थे, शिवराज जी के हुए थे, तरह तरह के जो है वो प्रचार प्रसार, फिल्मों का उसमें इस्तेमाल, बहुत सारी चीजें हुई थी 2018 में, आपको भी याद होगा। तो मुझे लगता है कि अब जैसे उपचुनाव अब नजदीक आ रहे हैं तो ये पोस्टर से अब शुरुआत हुई, अब इस तरह की चीजें और आएंगी। बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के आईटी सेल ने इसकी तैयारी करके रखी है। चाहे हम बयानों की बात करें, पुराने बयान भी एक दूसरे के खिलाफ जो इस्तेमाल किए जाने हैं, चाहे किसान कर्ज माफी को लेकर हो या फिर दूसरे प्रकार के बयान हो, सभी तरीके के बयान और ये सब निकाल के वीडियो एडिटिंग तक हो चुकी है। और जैसे ही तारीखें उपचुनाव की घोषित होंगी उसके बाद से मतदाताओं को धीरे धीरे कंटेंट भी दिया जाएगा और याद दिलाया जाएगा कि कांग्रेस ने वादा किया
और क्या किया है न धरातल पे, बीजेपी ने क्या वादे किए थे और क्या हुआ है। तो ये तमाम दोनों पार्टियां एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने के लिए जनता के पास इस प्रकार के वीडियो का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन अब जिस प्रकार से बात सचिन पायलट को लेकर हो रही है, सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग में भी राजनीतिक दल अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंपते हैं और उसमें ये कोई बाध्यता नहीं होती है कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो पार्टी का पदाधिकारी हो वो कहीं भी प्रचार करने के लिए जा सकता है। इसमें ये नहीं कि उनके पास सचिन पायलट, क्योंकि ग्वालियर की बात करें, मुरैना की हम बात करें तो राजस्थान से लगा हुआ इलाका है और क्योंकि राजस्थान के काफी मतदाता यहाँ पर हैं, व्यापार भी एक दूसरे राज्यों के बीच होता है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि सचिन पायलट के मध्य प्रदेश में खासतौर पर ग्वालियर चंबल में प्रचार करने से पार्टी का वोट बैंक बढ़ सकता है। तो और सिंधिया के खिलाफ सचिन पायलट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको लेकर कांग्रेस अब आ रही है, लेकिन बीजेपी की जो चिंता है वो भी जायज है कि अगर सचिन पायलट धुआंधार प्रचार करते हैं तो ऐसा ना हो कि जो गुर्जर वोट बैंक है वो बीजेपी के हाथ से खिसक जाए। तो यही वजह है कि बीजेपी भी थोड़ा अब सोच समझकर इस पूरी रणनीति को लेकर, सचिन पायलट को लेकर एक नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बिल्कुल सही। अब जिस तरह से उपचुनाव सामने आ रहे हैं तो इस तरह की चीजें तो आए दिन दिखेंगी, आरोप प्रत्यारोप, पोस्टर वॉर, वीडियो वॉर, ये सब चीजें। और अभी हाल में आपने सुनील जी देखा भी होगा कि कांग्रेस का जो है, कांग्रेस ने अपना कैंपेन का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कमलनाथ जी को दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि ये सारे गद्दार हैं। तो ये सब चीजें तो शुरू हो गया। तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। विभा पटेल जी आपका, राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। कि अभी देखिए हम यही बात कर रहे हैं कि उपचुनाव है, 28 सीटों पे उपचुनाव है, 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से जब सचिन पायलट का नाम आया है तो पोस्टर लग गए। अब आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप, पोस्टर, वीडियोस, ये सब चीजें जो है एकदम गहमा गहमी होगा क्योंकि आगे उपचुनाव है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?